दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी इज क्या है? 4n²। ठीक है, मतलब कोई भी एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 4n² है। ठीक है, तब ये पूछ रहा है क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा? व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्या होगा? एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म। इस तरीके से पूछा सारे टर्म। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दिया हुआ है प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है कितना? 4n²। प्रथम n मतलब मान लीजिए कि कोई भी n सीरीज है, कोई भी प्रथम चाहे कोई भी n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है? 4n - n²। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। ठीक है, तो एस क्या है? अगर n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा? मतलब एक पद का सम होगा, s1 होगा n का वैल्यू, तो क्या होगा? 4 इंटू n का वैल्यू 1 रखिए, 1, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो s1 कितना आ जाएगा? 4 इकाई 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। ये होगा। अच्छा, s1 आ गया 3। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी टर्म है, एक ही टर्म होगा, एक टर्म है तो एक टर्म क्या होगा? पहला पद 3 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पद आ गया इसका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा? s1 के बराबर ही होगा, और वो क्या है? 3 है। ठीक है, चलिए n इक्वल टू अगर 2 रखते इसका क्या मतलब हुआ? दो टर्म है और दो टर्म का सम कितना दिया आएगा? रखिए n का वैल्यू 2 रखिएगा तो क्या होगा? पहले इस वाले इक्वेशन में रखिए n का वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? s2 का वैल्यू आ जाएगा 4। s2 का वैल्यू 4 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म इन दोनों का सम कितना हुआ है? 4। यही तो हुआ है। अगर पहला टर्म पता है, अच्छा देख लीजिए दोस्तों, ये भी हमारे पास निकालना था। दो पदों का सम है ना, दो पदों का सम कितना आ गया है? 4। दो पदों का सम कितना आएगा? 4 आएगा। अब दूसरा पद भी निकालना है। दूसरा पद निकालना तो क्या होगा? पहला पद हमें पता है 3 है ना, पहला पद कितना है? 3 है। दूसरा पद निकालना है और दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 4 है, तो दूसरा पद निकल जाएगा दोस्तों। 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1। दूसरा पद हो गया 1। ठीक है, अच्छा एक पद दिया हुआ है, दूसरा पद भी दिया हुआ है, तो क्या इसका अंतर सार्व अंतर निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? दूसरा पद a2 माइनस पहला पद। a2 कितना है? 1 है। चलिए पहला पद कितना है? 3 है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? -2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास क्या है? पहला पद पता है और डिफरेंस बताया है, तो क्या सारे पद निकल जाएंगे? यस, सारे पद निकल जाएंगे। अब देखिए क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास a। अब क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना हो जाएगा? ये आ गया हमारे पास 4। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या आएगा? यही सेकेंड टर्म है, 1 आ गया सेकेंड टर्म। और सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालना है हमें। थर्ड टर्म निकालना तो क्या होगा? a3 है। a3 का क्या होगा? a प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा? a प्लस n - 1d होता है ना फॉर्मूला दोस्तों। तो a हमारे पास कितना है? 3 है, प्लस n हो गया 3 - 1 2d, ये ना होगा। 2 इंटू डी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे -2, तो 3 माइनस 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? -1। तो थर्ड टर्म कितना आ गया हमारे पास? थर्ड टर्म आ गया -1। और क्या बोल रहा है? टेंथ टर्म। टेंथ टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए तो a10 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n - 1d 9d। ठीक है, a है 3 प्लस 9 गुने -2, ये ना होगा। तो a10 कितना हो जाएगा बताइए? 3 माइनस 9 दूनी 18, तो -15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारे टर्म निकाल सकते हैं। एंड nth टर्म, nth टर्म के लिए कुछ नहीं है। चलिए यहाँ बता देता हूँ nth टर्म। nth टर्म निकालना है तो क्या होगा? a प्लस n - 1d, ये होगा। और a हमारे पास पता 3 प्लस n - 1, डिफरेंस कितना है? -2, ये है। तो 3 प्लस, अच्छा -2 से n से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? -2n हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, ये होगा। 3 दूँ 5 -2n, तो सम ऑफ n टर्म कितना होगा? 5 - 2n। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के सारे के सारे अच्छे से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाई 6। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 40 और डिविजल बाई 6 है, ठीक है। और भी फाइंड द फर्स्ट मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तो पहला पद कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, तो 6 होगा। दूसरा 6 दूनी 12 होगा। तीसरा 6 18 होगा। इस तरह से टोटल कितना टर्म होना चाहिए, 40 टर्म होना चाहिए। कितना है 40 टर्म्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका सम करना है, तो सम बहुत आसान है, क्या है 40 टर्म्स है तो n इक्वल टू तो हो गया 40, a हो गया कितना 6 और डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमेशा ये भी 6 ही होगा। तो सम ऑफ 40 टर्म कितना हो जाएगा n/2, 2a + n-1d, यही तो होगा फॉर्मूला, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। n का वैल्यू आपके पास 40/2, 2a है तो 2 × 6 प्लस n 40 है तो 40 - 1 कितना है 39 इंटू डिफरेंस कितना है 6। इसको सोल्व कीजिए और आंसर पा जाइए, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है, आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब इसको 15 को टर्म है टोटल। फाइंड द फर्स्ट 15, तो फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स है जो कितना 8 का मल्टीपल हो। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, 8 का मल्टीपल है तो 8 16 8 2 16 8 3 24, यही तो होगा। ये टोटल कितना है 15 टर्म्स है, ठीक है। 8 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन टोटल टर्म कितना होगा 15 होगा, तो निकाल लीजिए। a इक्वल क्या होगा 8 हो जाएगा, n इक्वल कितना होगा 15 होगा और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 8 होगा। तो सम कितना हो जाएगा 15 टर्म का सम यही होगा n/2 2a + n-1d। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था वही हो जाएगा। तो 15/2 2 × 8 प्लस n-1d, 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो चलिए हम लिख ही देते हैं इंटू 8, इसको सोल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, ठीक है टोटल। तो 0 से 50 के बीच में निकालना है। तो चलिए पहला हमारे पास कौन सा विषम संख्या होगा, पहला विषम संख्या हमारे पास 1 है, दूसरा 3 है, 5 है, यही ना होगा। चलिए ये जाता जाएगा कहाँ तक है 50 तक। तो 50 के विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या इसके जस्ट पहले क्या है 49 है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, n तो चाहिए ही चाहिए होगा। और देखिए a कितना दिया हुआ है, a हो गया 1, डिफरेंस कितना होगा बताइए 3 - 1 2, हमेशा विषम संख्या तो विषम संख्या का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा, विषम संख्या डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। अब हमें इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या चाहिए n पता होना चाहिए। तो n कैसे निकलेगा बताइए, an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1d, यही तो होता है। a हमारे पास कितना है 1 है, n हमें नहीं पता है और डिफरेंस हो गया 2 और an लास्ट वाला टर्म कितना है 49 है, यही है। चलिए n का वैल्यू निकल जाएगा 49 - 1 = n-1 × 2, यही हो गया। तो चलिए 2n-1 कितना आ जाएगा 48, 2 से ये कट जाएगा तो कितना 24, तो n = क्या हो 24 + 1 25, ठीक है। अब n हमारे पास 25 आ चुका है, तो क्या करना है सम ऑफ ऑड नंबर। अच्छा दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हम लोग पहले क्लास में ही अर्थमेटिक के पहले क्लास में हम लोग डिराइव किए थे सम ऑफ ऑड नंबर, अगर याद हो तो सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है n² होता है। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वीडियो लेक्चर में जाइए और देख लीजिएगा। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा 25 आंसर क्या होगा, सम ऑफ क्या होगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग निकालते हैं हमेशा उसे निकाल लीजिए। सम ऑफ कितना टोटल टर्म हो गया 25 टर्म हो गया, 25 टर्म का क्या होगा सम n/2 2a + n-1d, यही है फॉर्मूला निकालिए। n टोटल 25 टर्म है तो 25/2 2 × 1 प्लस n-1d, n कितना हो गया 25 टर्म है टोटल तो 25 - 1 इंटू डिफरेंस 2 है, ठीक है दोस्तों। तो 2 × 2
2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 25 में से एक गया, कितना हो गया 24, 24 दूनी 48, यही होगा 25/2, 25/2 गुने 24 प्लस 2 कितना होगा, मतलब 48 प्लस 2 50, है ना, 2 से 2 मतलब 2 से 50 करेगा तो 25, तो क्या होगा 25 गुने 25, 25 स्क्वायर। यही तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकाला था 625। ठीक है दोस्तों, अगर एक कंपटीशन के हिसाब से देखिएगा तो ये वाला फार्मूला याद रख लीजिए, ये वाला फार्मूला तुरंत अप्लाई कीजिएगा, तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए क्या है। चलिए, जिसको हिंदी में दिक्कत नहीं है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है जल्दी वो इंग्लिश में पढ़ ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग साथ दे दिए हैं। चलिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर ए डिले ऑफ completion beyond a certain date as follow ₹200 फॉर द फर्स्ट डेज। मतलब ये कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, अगर काम अगर मान लीजिए कि टाइम पे नहीं हो रहा है, विलम्ब से हो रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, उसके लिए जुर्माना लग जाता है। कितना, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। मतलब एक दिन का अगर डिले हो गया तो ₹200 सेकेंड डे, 2 दिन का डिले हो गया तो ₹250 सेकेंड डे का, और थर्ड डे का क्या होगा 300। इस तरीके से क्या लग रहा है, जुर्माना लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फॉर इस सक्सीडिंग डेज बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब ये कि हर दिन कितना कितना का अंतराल हो रहा है, बढ़ रहा है 50 दिन। मतलब पहला दिन अगर 200 तो दूसरा दिन अगर विलम्ब हो रहा है तो 250 लगेगा, फिर अगर तीसरा दिन विलम्ब हो गया तो 300, फिर चौथा दिन अगर विलम्ब हो रहा है तो 350। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से 50-50 करके बढ़ते जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को पेनाल्टी के रूप में कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर डिले 30 दिन हो गया है तो। ठीक है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है तो कितनी धनराशि अदा करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? चलिए हम लोग करते हैं। मतलब कि पहला दिन अगर डिले हो रहा है, पहला दिन, तो कितना लग रहा है 200। दूसरा दिन अगर डिले हो रहा है तो कितना हो रहा है 250। तीसरा दिन अगर डिले हो रहा है तो 300। चौथा दिन अगर डिले हो रहा है तो 350। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये क्या है, AP सीरीज हो गया, है ना दोस्तों। इस तरीके से AP सीरीज। अब बोल रहा है कि 30 दिन अगर विलम्ब होगा तो क्या होगा। 30 दिन में तो मतलब 30 टर्म हो जाएगा टोटल, है ना। टोटल कितना टर्म्स हो गया, 30 टर्म्स हो गया। सिंपल सा बात है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ए कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है 200 तो 200 रहेगा। डिफरेंस कितना हो गया 50 का, तो डिफरेंस है 50-50 करके बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम करना है। कितना टर्म का, 30 टर्म का। 30 दिन अगर विलम्ब हुआ तो क्या होगा, तो टोटल का सम कर देंगे तो 30 दिन का धनराशि जब जुर्माना के रूप में क्या होगा, ये सारा आ जाएगा। जब 30 दिन का सम कर देंगे तो क्या होगा बताइए। फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। सेम फार्मूला, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 30 का क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 30 है तो 30/2, 2 इंटू a कितना है 200 प्लस n-1d। n कितना है 30 है, 30 - 1 कितना हो जाएगा 29, और डिफरेंस कितना है 50 है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 × 200 कितना होगा 400 प्लस 29 × 50, 9 × 5 = 45, 4 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, पहले समझते हैं क्वेश्चंस को। सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब 700 रुपया है, उसको क्या करना है, कैश प्राइज में देना है। कितने, 7 कैश प्राइज में देना है। मतलब 700 रुपया को 7 स्टूडेंट में बांटना है एक तरह से। ठीक है, इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब पहला अगर प्राइस होगा, जितना हो रहा है पहला प्राइस, उससे दूसरा वाला प्राइस कितना हो जाएगा,
उससे 20 रुपये का, मतलब फर्स्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 है तो सेकेंड प्राइस कितना होगा 100 माइनस 20 80, फिर थर्ड प्राइस कितना होगा 80 माइनस 20, इस तरीके से घटते जा रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, सारे प्राइस का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, टोटल हमारे पास कितना है 700 रुपया है ना। अब 700 रुपया को हमें 7 स्टूडेंट में बांटना है। ठीक है, प्राइस के रूप में। इसमें पहला प्राइस मान लीजिए कि अगर x है तो दूसरा प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 20 होगा, 20 रुपया कम हो जाएगा। फिर तीसरा प्राइस x माइनस 40 हो जाएगा, उसमें से 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कितना है 7 टर्म होगा, ये ना होगा क्योंकि 7 स्टूडेंट बांटना है 7 कैश प्राइज में, 7 टर्म हो जाएगा। तो मतलब कि ए वाला टर्म कितना हो जाएगा, पहला टर्म तो x है। ठीक है, और एन वाला कितना हो जाएगा, एन टोटल 7 है, और डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है दोस्तों, 20 का नहीं माइनस 20 का है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 20 रुपये कम होते जा रहा है। अब घटा के देख लीजिए, x माइनस 20 माइनस x कीजिएगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला वही लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होगा फॉर्मूला। 7 कैश प्राइज है, 7 पर 2 गुने 2 गुने ए कितना है x है, प्लस n माइनस 1d क्या होगा 7 माइनस x 6 इंटू डी, डिफरेंस कितना है माइनस 20 है, यही है। और सम टोटल कितना है 700 है। ठीक है दोस्तों, 700 को इसमें बांटना था तो 700 है, तो यहाँ से निकल जाएगा x का वैल्यू, निकाल के देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे 7 से 700 कट जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 2 इधर लिया जाएगा तो 100 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इधर क्या हो जाएगा 2x बचेगा, क्या 2x प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 120, यहाँ माइनस है और इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 6 इंटू 20 120, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आइए तो क्या होगा, इधर 200 है, इधर माइनस वाला प्लस आ जाएगा तो 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 320/2 160 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो पहला कैश प्राइस हमारे पास निकल चुका है, कितना 160 रुपया। पहला कैश प्राइस कितना है 160 रुपया आ गया ना। तो दूसरा कितना हो जाएगा 160 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 20, यहाँ पर करके देखिए 140 हो जाएगा। तीसरा फिर इसमें से 160 में से 40 घटाना है तो कितना हो जाएगा 120, इस तरीके से 20 के अंतराल पे चलता जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। पहला 160 140 120 फिर 100 फिर 80 फिर 60 फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना, 40 तक जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को पहले हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, अच्छी बात है, प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाना ज़रूरी है, ये निर्णय बहुत अच्छा चीज़ है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर ही पेड़ लगाए। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, मतलब कक्षा 1 में जो है वो 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का स्टूडेंट क्या है, कक्षा 2 का 2 अनुभाग में पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का 3 में, इस तरीके से लगाना है। और ऐसा कक्षा कितना है 12 तक है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब हर एक क्लास में क्या है 3 सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना है, क्लास 1 से स्टार्ट होता है। क्लास 1 का स्टूडेंट कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़, तो a = 1 हो जाएगा। क्लास 2 का स्टूडेंट कितना है 2 पेड़ लगाएगा, तो a2 = क्या आएगा 2। क्लास 3 का स्टूडेंट 3 पेड़ लगाएगा, तो a3 = क्या आएगा 3। यही है दोस्तों। और लास्ट में क्या है, क्लास 12 है, 12 के स्टूडेंट कितना लगाएगा 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि कितना टोटल पेड़ लगाया जाएगा, तो चलिए हम क्लास 1 से लेकर क्लास 2 को सम कर देते हैं। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या होगा n = कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 12 कक्षा है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस एक ही रहेगा, है ना। और a = कितना है, a = 1 हो जाएगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है और 12 तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सम निकालना है। सम का फॉर्मूला इस जैसे 1 से लेकर 12 तक सम करना है, एक तरह से देखिएगा तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, n = n + 1/2, डायरेक्ट निकाल दीजिए। n कितना हो गया 12 इंटू 12 + 1 13
डिवाइड बाई 2, 6, 13 छक 78 आ गया डायरेक्ट। अब कितना, 3 कक्षा है, 3 सेक्शन है हर कक्षा में, है ना। तो क्या हो जाएगा टोटल सम, टोटल सम कितना हो जाएगा, 3 सेक्शन है तो हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो 3 गुना 78 हो जाएगा। 8 3 24, 7 3 21, 2 23। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकल जाएगा क्वेश्चन। अगर दोस्तों इसमें सम, ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे वीडियो लेक्चर 1 में ही, पहला वीडियो लेक्चर जब बनाया हुआ है उसी में इसको डिफाइन किया गया है, प्रूफ किया गया है। अगर ये वाला याद नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो हमेशा से जो निकालते आए हैं n/2 2a + n-1d, इस पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या लिखिएगा, 1 रखिएगा, a हो जाएगा 1 हो जाएगा, और n कितना हो जाएगा, n 12 हो जाएगा। इससे भी निकालेगा तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। कोई भी स्पायरल है, स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल है, मान लीजिए पहला वाला सेमी सर्किल, ठीक है, विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, मतलब पहला का क्या है, ए है, मतलब पहला सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं, ये है ए, उसका सेंटर ए है। फिर दूसरा अर्धवृत्त कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा वाला सेमी सर्किल, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, बी वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर थर्ड क्या आएगा, ये वाला, ये तीसरा सेमी सर्किल है। ठीक है दोस्तों, अच्छा पहला सेमी सर्किल है उसका लेंथ कितना, L1 है, L1, दूसरा सेमी सर्किल है उसका लेंथ कितना है, L2 दिया हुआ है, और तीसरा का L3, ठीक है, L3 दिया हुआ है। इस तरीके से क्या है, देखिए दिया हुआ है स्टार्टिंग विथ सेंटर ए सेंटर दिया हुआ है, और रेडियाई 0.5, मतलब पहला का रेडियाई कितना दिया हुआ है, पहला का रेडियाई कितना है, 0.5, ये दिया हुआ पहला का 0.5, दूसरे का 1, तीसरे का 1.5, और चौथे का 2, मतलब इस तरीके से बढ़ते जा रहा है और स्पायरल बनते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला स्पायरल है, फिर दूसरा स्पायरल है, फिर तीसरा स्पायरल है, फिर चौथा स्पायरल है, इस तरीके से बनते जा रहा है एज शोन इन फिगर। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल, मतलब टोटल कितना है, 13 सेमी सर्किल है, टोटल 13 सेमी सर्किल है, तो टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा, 13 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 13 है। ठीक है, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल, पूरा स्पायरल का टोटल लेंथ निकालना है। अगर दोस्तों टोटल लेंथ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सेमी सर्किल का लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला जो सेमी सर्किल है, पहला सेमी सर्किल L1 कितना हो जाएगा, उसका लेंथ हमें निकाल लीजिए। पहला सेमी सर्किल का, पहला सेमी सर्किल है, उसका रेडियाई कितना दिया हुआ है, 0.5 है ना, तो लेंथ क्या होगा, पाई सेमी, तो टोटल लेंथ कितना हो जाता है, कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल का अगर लेंथ निकालना है या सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है, या उसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो परिधि का क्या होता है फॉर्मूला, 2πr, ये होता है पूरा का, लेकिन आधा जब निकालना होगा तो क्या होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। सेमी सर्किल में क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाई 2, तो πr ही हो जाएगा। ठीक है, सेमी सर्किल के लिए, हाफ के लिए, अगर सेमी सर्किल है तो लेंथ भी हाफ हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे सेमी सर्किल है सब, तो पहला लेंथ कितना होगा, πr होगा, पाई इंटू आर कितना है, 0.5 है, ये है ना। तो L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू पाई, है ना। L1 निकाल लीजिए, L1 क्या 0.5 पाई, ये हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से L2 निकाल लीजिए, L2 निकालिएगा क्या होगा, पाई आर पाई। अब इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस सेकेंड वाले सेमी सर्किल का L2 होगा, L2 का रेडियस कितना है, 1 है, 1 सेंटीमीटर, है ना। देखिए सेकेंड वाले सेमी सर्किल का रेडियस कितना है, 1 है, तो 1 पाई हो जाएगा, तो 1 पाई रखिए। फिर L3 कितना हो जाएगा, L3 दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना 1.5 है, तो 1.5 इंटू पाई, तो 1.5 पाई। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से देख सकते हैं कि L1 L2 L3 AP में ही आ रहा है। चलिए AP सीरीज क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए, L1 कितना आया है, 0.5 पाई, L2 कितना आया है, पाई, फिर L3 कितना है, 1.5 पाई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनते जा रहा है AP सीरीज, और टोटल टर्म कितना है, टोटल 13 टर्म्स है। ठीक है, टोटल 13 टर्म्स है। तो H3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N का वैल्यू कितना है, टोटल 13 टर्म है, 13 डिवाइड बाई 2,
2a, पहला टर्म कितना है 0.5 पाई है, तो 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n कितना है टोटल 13 टर्म है, तो 13 में से गया तो कितना होगा 12 इंटू डिफरेंस कितना है दोस्तों, डिफरेंस देख लीजिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएगा तो कितना होगा जो पाई माइनस 0.5 पाई ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 0.5 पाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सम निकालिए, 13/2 गुने यहाँ पर देखिए 2 इंटू 0.5 कितना होगा 1, 2 इंटू 0.5 1 होगा, तो 1 इंटू पाई 1 प्लस यहाँ पर 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 6 पाई, ये होगा। तो 13/2 गुने पाई प्लस 6 पाई 7 पाई। ठीक है, चलिए 13/2 इंटू 7, देखिए पाई का वैल्यू हम लोग क्या है 22/7 भी लेते हैं कभी कभार, तो 22/7 ले, 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 का 11, तो 11 गुने 13 कितना हो जाएगा 143। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर में होगा। देखिए क्योंकि रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू कितना है 22/7 ही लेना है, इसलिए 22/7 ले लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करते हैं। 200 लॉक्स है, 200 लट्ठा है ना, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाले पंक्ति में क्या है 20 लट्ठे, सबसे नीचे जो है कितना है 20 है, उसकी अगली पंक्ति में 19 है, इस वाली पंक्ति में कितना है, इस पंक्ति में 19 है, फिर अगली पंक्ति में 18 है, इस वाली पंक्ति में कितना है 18 है। ठीक है दोस्तों, ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे जाएंगे, तो चलिए इस तरह से कितना नंबर ऑफ पंक्ति होगा n = वाट, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना होगा और सबसे ऊपर वाला पंक्ति होगा उसमें कितना होगा, ये है क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए AP सीरीज़ क्या बन रहा है, AP सीरीज 200 मतलब 200 नहीं 20, चलिए AP सीरीज़ क्या बन रहा है, देखिए पहले पंक्ति में 20 है, फिर दूसरी पंक्ति में 19 है, फिर तीसरे पंक्ति में क्या 18 है, इस तरीके से चल रहा है, और टोटल n टर्म्स है, मतलब टोटल n पंक्ति है। ठीक है, तो लास्ट में कितना होगा वो भी निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है टोटल कितना है लट्ठा 200 लट्ठा है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा 200, लेकिन n कितना सो नहीं पता है, n कितना सो हमें नहीं पता है। AP सीरीज है तो a कितना है 20 है, और डिफरेंस कितना है 19 माइनस 20 कितना होगा -1, डिफरेंस कितना है -1 है डिफरेंस। ठीक है, और सम कितना है 200, तो n का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा आराम से, ऐसे निकल तो क्या होगा n/2 2a + n-1d, ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए n है अपने पास टोटल 200 लट्ठा है। ठीक है, तो n हमें नहीं पता है 2 इंटू, लेकिन a पता है हमें क्या है 20 है, प्लस n-1d, n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 1 है, 1 नहीं -1 है, डिफरेंस कितना है -1 है। चलिए इसको सोल्व कीजिए, वहाँ से ये आ जाएगा 200, इस 2 को इधर ले जाइए तो 200 गुने 2 हो जाएगा = n, ये क्या है 20 दूनी 2 40, प्लस इसमें देखिए इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहला -n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दूसरा +1 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 400 हो जाएगा = n इंटू, इसको सोल्व कीजिए तो 40 + 1 कितना होगा 41 - n, यही होगा। अब देखिए अब क्या है 41n है -n², ये = 400। अब इसको अच्छे फॉर्म में लिख लीजिए, एक तरफ इक्वेशन के फॉर्म में, तो इस n को इस साइड ले जाइए तो +n² हो जाएगा, इस 41n को इस साइड ले जाइए तो -41n हो जाएगा, और 400 को तो इसी साइड रखना है, तो क्या होगा इसका साइन सेम रहेगा, 400 + 400 = क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व कीजिए और आंसर पाइए। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है दोस्तों, पहले तरीका हम लोग बता चुके हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को क्या करना है गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 400n² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, इस 400n² के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको गुना कीजिए। देखिए अभी पता कुछ नहीं चल रहा है ना कि कितना से कितना मल्टीप्लाई होगा, अगर जब भी इस तरह का नहीं पता चले तो एक तरीका मैं बताता हूँ, 400 को क्या करिए
गुणनखंड कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से तो 200 हो जाएगा, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, ये होगा। फिर 5 से तो 5, यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए जब इस तरह के क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस तरह से, अगर नहीं समझ में आया तो क्या गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसको गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यही है। अब चलिए हमको इस तरीके से इसमें सिलेक्ट करना है कि दोनों का पेयर कितना हो जाना चाहिए, दोनों का सम करेंगे तो 41 होना चाहिए। चलिए एक बार 2 लेते हैं, बाकी को एक साथ ले लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 5 200। इसको अगर जुड़िए घटाइएगा तो यो नहीं होगा। फिर दूसरा पेयर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तो बचेगा कितना, 2 दूनी 4, 4 5 20, 5 100, ये बचेगा। इसको भी कुछ भी कीजिएगा तो 41 तो नहीं आना है। चलिए तीसरा पेयर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, बाकी का कितना होगा, 50 25 दूनी 50, यही होगा। इसको भी कुछ भी कर लीजिए तो 42 आ जाएगा। 50 में से 8 चला जाएगा तो 42 आएगा, लेकिन 41 नहीं आएगा। चलिए ये भी नहीं होने वाला है। अब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 50 25। चलिए इसको करके देखिए कुछ आने वाला है। हाँ देखिए 16 प्लस 25 अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। चलिए हम लोग यही वाला पेयर लेंगे, 16 और 25 का, है ना। तो n² माइनस 41 को क्या लिखिएगा, 16 और 25 के फॉर्म में लिख सकते हैं, -16 -25। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -41। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, 400, क्योंकि उसको फैक्टराइजेशन हम 400 का किए हैं। ठीक है, तो 400 ही आना है। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 16 × 25 कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा। चलिए हम लोग पेयर ले लेते हैं 2 टर्म का। इसमें से 2 टर्म लेंगे, n कॉमन हो जाएगा तो n - 16 हो जाएगा। इसमें देखिए अगर -25 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, n - 16 हो जाएगा। तो अब देखिए n - 16 दोनों में है, तो n - 16 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, n - 25। ठीक है दोस्तों, इतना इक्वल टू 0, ये समीकरण है। तो n इक्वल टू, इसको ऐड 0 कीजिएगा तो क्या होगा, n इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब इसको 0 कीजिएगा तो ये n इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे पास क्या है, n का वैल्यू 2 है, लेकिन आंसर तो एक ही आना है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, टोटल अब यहाँ पर देखिए 20 19 18, जो n टर्म कितना होना चाहिए, n का टर्म मान लीजिए कि यहाँ पे n का टर्म 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा तो क्या ये माइनस में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 टर्म है, 20 19 18, अगर 20 भी टर्म होगा टोटल तो लास्ट में 1 आ जाएगा, लेकिन 1 के बाद माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, तो n इक्वल टू 25 तो होना नहीं है। ठीक है दोस्तों, 25 संभव नहीं है, तो क्या होगा संभव, 16 ही संभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और तरीका है चेक करने का, n इक्वल टू निकालना है। तो n इक्वल टू मान लीजिए कि हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग n इक्वल टू लेते हैं 25। चलिए n इक्वल टू मान लीजिए कि 25 होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू अगर 25 होगा तो देखिए इसमें कैलकुलेट करके, n इक्वल टू अगर 25 होगा, ठीक है, तो nth टर्म निकालिए क्या होगा, n अगर 25 होगा तो an टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस n - 1d, ये है। a कितना है, 20 है, a कितना है, 20 है, प्लस n अगर 25 है तो 25 - 1, और डिफरेंस कितना है, -1, तो 20 माइनस 25 - 1 कितना है, 24, 24 गुने -1 -24 हो जाएगा, तो क्या होगा, -4। कोई भी टर्म जो नंबर ऑफ लट्ठा जो है माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि 25 नहीं होगा। n इक्वल टू चलिए 16 करके देखते हैं, तो an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n - 1d, है ना। a कितना है, 20 है, प्लस n 16 लिए तो कितना हो जाएगा, 16 - 1 15, डिफरेंस कितना है, -1 है, तो 20 - 15, 15 गुने -1 कितना, -15, 5, मतलब लास्ट वाला टर्म जो होगा 5, ये संभव है, ये क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना होगा, 16, मतलब ये कि आंसर हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पंक्ति कितना होगा, यहाँ पे 16 पंक्ति होगा, और सबसे लास्ट पंक्ति में कितना होगा, 5 होगा, यही आया ना an इक्वल टू कितना है, 5, तो सबसे लास्ट पंक्ति में कितना होगा, 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, पहले समझते हैं क्या है। इन ए पोटैटो रेस, क्या है, आलू का दौड़ चल रहा है भाई, देख लीजिए आलू का दौड़ है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, आलू का दौड़ है। सबसे पहला एक बाल्टी रखा हुआ है ना, एक बाल्टी रखी जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से क्या है, 5 मीटर की दूरी पर है। ये आलू है पहला, दूसरा आलू ये है, तीसरा आलू ये है, चौथा आलू ये है, पांचवा आलू ये है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आलू है बहुत सारा। तो क्या है, जो पहले आलू से 5 मीटर, पहले आलू से क्या है 5 मीटर की दूरी पे है, तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। और बाकी का जो है आलू रखा हुआ है, अन्य आलू वो 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। टोटल कितना है, नंबर ऑफ टर्म 10 है, यानी कितना है 10 है, टोटल 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, चलिए निकालना है क्या है, देखिए एक कंपटीटर है, स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, इस बकेट से स्टार्ट कर रहा है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे नियर वाला पोटैटो है, पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट इन बकेट। मतलब कि कोई कंपटीटर है, स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, मतलब बकेट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई कंपटीटर है, आदमी है यहाँ पे कोई। ठीक है, यहाँ पे है, ई पहले जाता है यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे एक आलू रखा है, इसको उठाएगा, फिर वापस बैक आके इसमें रख देगा। ये पहला हो गया। दूसरा क्या बोला, नेक्स्ट पोटैटो नेक्स्ट आलू के पास जाएगा, फिर यहीं पे आ गया वापस, फिर यहाँ से नेक्स्ट आलू कितना है 3 मीटर प्लस है, 5 + 3 8 मीटर डिस्टेंस पे इस आलू को उठाएगा और फिर वापस जाके यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। ठीक है दोस्तों, एंड सी कंटिन्यूज इन सेम वे अंटिल द ऑल पोटैटो आर इन द बकेट। ये तब तक रखता जाएगा जब तक कि सारा का सारा आलू खत्म नहीं हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर रन्स हैज़ टू रन। तब क्या है, कोई भी इस कंपटीटर को कितना दूरी तय करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए पहला दूरी कितना तय करना पड़ रहा है, मतलब बकेट यहाँ पे है, ये क्या है बकेट, मान लीजिए बकेट है, पहले 5 मीटर गया, ठीक है, फिर वापस 5 मीटर चलाया। ठीक है, तो ए इक्वल टू मान लीजिए कि 5 + 5 कितना होगा 10 मीटर तय करेगा पहला, फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइम कितना यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पे है, ये 3 मीटर है। अब क्या होगा, यहाँ से 5 + 3 8 किलोमीटर जाएगा, 8 मीटर, और फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 + 3 8 मीटर गुने 2, ये वापस जाकर फिर वापस रखना भी तो है, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8 = 16। पहला टर्म कितना है 10 है, दूसरा टर्म 16 है। चलिए तीसरा टर्म निकालते हैं। तीसरा टर्म क्या होगा, फिर से 3 मीटर दूरी पे है। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 5 + 3 + 3, 5 × 3 = 8 × 3 = 11, है ना। 5 + 3 + 3 यही है, गुने 2, क्योंकि जाकर फिर वापस आना भी है। ठीक है, तो कितना होगा 5 × 3 = 8 × 3 = 11, 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं इसी तरीके से जा रहा है। तो पहला ये एपी सीरीज बन रहा है, एपी सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 10 है, 10 × 6 = 16, 16 × 6 = 22। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है इसमें। पहला टर्म है, 10 टर्म है, और टोटल नंबर ऑफ आलू कितना है 10 है, तो 10 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल सम कितना टर्म है, 10 टर्म है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स, तो n/2 2a + n - 1, सेम फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से पाइए। n है 10/2 + 2 गुने a कितना है, a है 10 + n - 1 10 - 1 गुने डिफरेंस कितना है 6 है, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, 10 दूनी 20, 10 में से गया 9 गुने 6, है ना 5, 20 + 9 = 54, 20 + 54 कैलकुलेट कीजिए, 5 गुने इसको क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, तो ये 370 आंसर हो जाएगा, 370 मीटर। ठीक है दोस्तों,
चलिए इस तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी ज़रूरतमंद है उसको भी शेयर कीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उसको इस ग्रुप में चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है, नीचे दिया गया है एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज लिखिए हाय, वो इस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।